पहले इस देश में जब हादसे होते थे तो इस्तीफा मांगा जाता था, लेकिन अब हादसे होते हैं तो चुनावी माहौल बनाया जाता है। सोचिए, देश का टीवी अखबार में बैठे जातिवादी, मनुवादी, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार से लिप्त पत्रकार जो हैं वो रीढ़ विहीन है। किस तरीके से रीढ़ की हड्डी के साथ कमजोरी उनकी दिखाई देने लगी है। सोचिए, सरकार से नाकामियों पर सवाल पूछने के बजाय किस तरीके से सरकार की चाटुकारिता करते हैं, नतमस्तक होते हैं। सोचिए किस तरीके से गुजरात के अहमदाबाद में एक हादसा हो जाता है और उस हादसे पे सब कोई शोक जता रहा है, जबकि वाजिब सवाल पूछे जाने चाहिए सत्ताधारियों से। क्या देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? क्या देश के गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? यहाँ तक कि राम मोहन नायडू इस्तीफा देंगे, क्योंकि इस्तीफा तो तब मांगा जाता था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी या किसी बहुजन नेताओं की सरकार थी। सोचिए, देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से लेके तमाम लोग ट्विटर खेल रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, कैसे 242 यात्रियों को मौत के घाट सोना पड़ा, कैसे एक विमान क्रैश हो जाता है, वो भी इंटरनेशनल विमान, एयर इंडिया जैसा विमान जो लंदन जा रहा था। सोचिए, इस हादसे पर चारों तरफ चुप्पी है। देश की टीवी अखबार शांत बैठी है, क्योंकि यह हादसा जो है मोदी जी के गृह जिला गुजरात में हुआ है। सोचिए, अगर यही कहीं विपक्ष का कोई नेता होता और उसकी सत्ता होती तो देश का टीवी अखबार किस तरीके से नोचने का काम करता। यही अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार होती या किसी बहुजन दल की सरकार होती, लालू प्रसाद यादव की सरकार होती, तो देश के सत्ताधारी उनका चीर हरण करने पर लगातार डिबेट शो चलाते। लेकिन सोचिए किस तरीके से अहमदाबाद में लंदन जाने वाली एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मासूम बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने परिजनों से मिलने के लिए पहली बार लंदन जा रहे थे, और विमान जो है वो मेडिकल हॉस्टल पर जाकर गिरा, जहां पर डॉक्टर्स जो हैं वो गर्मा गर्म खाना खा रहे थे। उनको क्या पता था कि एक नाकामी की वजह से उन्हें भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सोचिए, सरकार मौतों के आंकड़े छुपा लेती है। सरकार जो है इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, इनको तो लाशों पर भी राजनीति करने की रणनीति अच्छे से आती है। सोचिए, जब जब कोई बड़ा हादसा होता है इस देश में चुनाव सर पर होता है। किस तरीके से गुजरात के अहमदाबाद में घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, जबकि पूरे देश में आज काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री से लेके तमाम लोगों ने, यहाँ तक कि देश की महामहिम राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दुखद प्रकट किया है। सोचिए उन परिजनों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ या हमारे परिजनों के साथ इस तरीके की भयावह घटना होगी। सोचिए, एक विमान क्रैश होने से किस तरीके से लाशें जो हैं वो राख में तब्दील हो गई, कैसे हंसी खुशी से जाने वाले तमाम पैसेंजर्स जो थे कैसे वो मौत की नींद के लिए हमेशा के लिए सो गए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्वीट किया है, अहमदाबाद में लंदन जाने वाली एयर इंडिया के विमान में दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर से बेहद दुखद हुई। इस विमान में 242 यात्री सवार थे, जिसमें एक कनाडाई भी था। मेरी संवेदना विमान के सवार सभी लोगों के प्रियजनों के साथ है। कनाडा के परिवहन अधिकारी अपने समकक्षों के साथ निकट संपर्क में हैं। सोचिए किस तरीके से देश भर में दुख मनाया जा रहा है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने एक वाजिब सवाल पूछा है, जो सवाल इस देश के टीवी अखबार को पूछना चाहिए था, जो सवाल इस देश के उन तमाम पत्रकारों को पूछना चाहिए था जो हमेशा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर तो एंजॉय करते हैं, लेकिन सवालों को पूछने की हिम्मत नहीं दिखा पाते कि मोदी सरकार को इस्तीफा कब देना चाहिए। सोचिए, भारत सरकार, बीजेपी सरकार, मौजूदा अपने आप को सो कॉल्ड देशभक्त सरकार कहने वाली भाजपा सरकार किस तरीके से रेल दुर्घटना पे भी अपना पल्ला झाड़ने का काम करती है। इसी सरकार के रहते हुए किस तरीके से एक विमान हादसा हो जाता है, ट्रेनें पटरी से उतर जाती हैं, आए दिन किस तरीके से रोड एक्सीडेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार है हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। सरकार न इस्तीफा देना चाहती है, न सवालों के जवाब देना चाहती है, और देश का टीवी अखबार तो सरकार का गुणगान करने में सबसे आगे है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने
देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने का काम किया है। और सोचिए किस तरीके से राम मोहन नायडू को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरीके की भयावह घटना इतिहास में ये बेहद ज़्यादा भयानक है और अहमदाबाद में हुए भीषण हादसे में बेहद दुखद, इस दुखद से घटना में कई लोगों की मृत्यु, घायल होने की सूचना है। सोचिए मात्र एक व्यक्ति के जीवित रहने की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे तो आप दांतों तले उंगली दबाने लगेंगे कि आखिर देश में चल क्या रहा है। हर नागरिक डरा और सहमा है, लेकिन बीजेपी सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं। वो अलग बात है कि उसका विकास सिर्फ होर्डिंग बैनर पर दिखाई देता है। निजामुद्दीन से गाजियाबाद जा रही शिवाजी ब्रिज स्टेशन के पास पटरी से उतर गई ट्रेन का चौथा डिब्बा पटरी से उतर गया। साला ना एरोप्लेन सुरक्षित है ना रेलगाड़ी। मोदी जी के लिए देश में आम नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं। तो सोचिए देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि अब आप अपनी मौत को साथ लेकर चल रहे हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सरकार ने इस देश के साथ साथ नागरिकों की जान को भी राम भरोसे छोड़ दिया है। अविश्वसनीय मिड डे में विज्ञापन देखिए, अब दाहिने और तस्वीर में वास्तविकता देखिए। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की एक उड़ान मेघानी नगर के पास दुर्घटना हो गई। क्या एक संकेत था? तो सोचिए तमाम लोग कह रहे हैं कि ये प्री प्लान था, ऐसा आरोप लगा रहे हैं, लोग आशंका जता रहे हैं। और टाटा समूह ने जान गंवाने वाले लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है और जो हादसे में परिजन जिनके चले गए हैं इस दुनिया से, उनको 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद विमान दुर्घटना के स्थल पर पहुंचे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, किंजरापू और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी उनके साथ थे। लेकिन सरकार जो है वो कैमरा नहीं हटाती है। सोचिए मौत का मातम भी मनानी चाहिए तो कैमरा उनके साथ जाना चाहिए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बीजेपी नेता ने मांगा देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा, गृह मंत्री का और नायडू का इस्तीफा। तो सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी बगावत कर दी है, लेकिन देश के टीवी अखबार की आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है, जरा सा भी उन लोगों के प्रति संवेदना नहीं है कि सरकार से अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर जातिवादी, इस मनुवादी, इस सामंतवादी सरकार से सवाल पूछ पाए कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। अहमदाबाद से एयर इंडिया की फ्लाइट A171 से क्रैश, पहले एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आई। ये विमान दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था। टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटना हो गई। यात्री आकाश वत्स ने फ्लाइट के भीतर खराब हालात का वीडियो बनाया, जिससे उन्होंने बताया कि विमान की अजीब स्थिति थी। उन्होंने एयर इंडिया को वीडियो में शिकायत भी की थी। तो सोचिए जब विमान खराब था तो उड़ाया क्यों गया था, यात्री को बिठाया क्यों गया था? ये सवाल जो हैं जितने भी हैं ये खड़े होते हैं। और बोइंग में काम करने वाले कई इंजीनियर और ऑफिसर्स ने बोइंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि बोइंग विमान की सुरक्षा, ईंधन के खर्च को कम करने पर ज़्यादा ध्यान देती है। बोइंग में लंबे समय तक काम कर चुके जॉन बोटेन ने 2024 में ड्रीम लाइनर 787 की सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए थे। मार्च 2024 में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। घर के पास पार्किंग के एरिया में उनकी लाश मिली। तो सोचिए किस तरीके के देश के हालात हो गए हैं। देश की सरकार को ये गंभीरता से सोचना चाहिए कि आप विकास कहाँ कर रहे हैं, जब देश की जनता की जान की आपकी नज़रों में कोई कीमत नहीं है। और किस तरीके से एयर इंडिया के MD CEO ने भी दुख प्रकट किया है और बोइंग कंपनी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की सेफ्टी के साथ मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन एक गंभीर सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री, यहाँ तक कि देश के उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू इस्तीफा देंगे? क्योंकि यही कोई बहुजन नेता होता है या किसी विपक्ष के नेता की सरकार होती तो इस सरकार से लेके जातिवादी मीडिया, अखबार उन नेताओं के पैंट खोलने का काम करता। सोचिए कितना बड़ा हादसा हो जाता है। चारों तरफ चुप्पी है। देश के टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों को जब सवाल करने का समय है तो सब कोई शांत हो गया। फिलहाल अहमदाबाद में जिस तरीके से दुखद घटना हुई है, तमाम परिजनों को ये दर्द सहने की ईश्वर हिम्मत दे, यही कामना की जाती है। फिलहाल सरकार के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है।
ये गुजरात के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सबसे बड़ी भयावह घटना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।